वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज की वीडियो में हम जूलियस सीजर शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है ये, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं करेक्टर से रिलेटेड। जान लेते हैं। जूलियस सीजर जो प्ले है यह एक ट्रेजेडी है और यह पब्लिश्ड हुआ था 1623 फर्स्ट फुल। ये प्रोड्यूस्ड हुआ था 1599 और 16 के बीच में। इसको लिखा गया था 1599 में। और इस जो जूलियस सीजर की जो सेटिंग है वह रोम में रखी गई है 44 BC में। कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। जूलियस सीजर इस ड्रामा का हीरो है। हालांकि जूलियस सीजर का जो इसमें रोल है काफ़ी कम है, क्योंकि बहुत जल्दी स्टार्टिंग में ही इसका मर्डर कर दिया जाता है। ब्रूटस जूलियस सीजर का फ्रेंड था, लेकिन बाद में यह भी इसको मारने में शामिल हो जाता है। पोर्सिया जो है ब्रूटस की वाइफ है, और एंटोनी है जो सेकंड फ्रेंड है जूलियस सीजर का, यह क्लोज फ्रेंड है जूलियस सीजर का। कैसियस है वो पोर्सिया का भाई है और मार्कस ब्रूटस के साथ ही रहता है। कैलपुर्निया सीजर की वाइफ है। कैस का कैसियस के साथ मिला हुआ है और यह सीजर को मारने वालों में से था। ऑक्टेवियस सीजर का भतीजा है, क्योंकि सीजर का कोई बच्चा नहीं था। जूलियस सीजर ने ऑक्टेवियस सीजर को गोद ले लिया था। पॉम्पी इनेमी है रोम का, जिसको जूलियस सीजर युद्ध में हरा देता है। सिन्ना इसमें दो सिन्ना है जूलियस सीजर में। एक सिन्ना है जो सीजर को मारने में से एक था, एक सिन्ना पोएट था, ठीक है। और लास्ट है डेसियस ब्रूटस। इसका भी रोल काफ़ी कम है, क्योंकि प्ले में दो ब्रूटस हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। मार्कस ब्रूटस ही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसका रोल रहता है, बल्कि डेसियस ब्रूटस का बहुत ही छोटा सा रोल है, जो हम कहानी में आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हम कहानी डिटेल में डिस्कस करते हैं। यह जो ड्रामा स्टार्ट होता है वह जूलियस सीजर से स्टार्ट होता है। जो हीरो है जूलियस सीजर पॉम्पी, जो कि स्पेन का एक राजा है, उसके बेटों को हराकर वापस रोम लौट रहा है। जूलियस सीजर हालांकि पहले से ही फेमस था, लेकिन अब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। लोग उसका इंतजार कर रहे हैं सड़कों पर, और उसके लिए एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जाता है। उधर इसी तरह का जूलियस सीजर की तरह ही मार्कस ब्रूटस भी बहुत ही फेमस था रोम में। जो मार्कस ब्रूटस था वह रोम की जनता के प्रति बहुत ही वफादार था, और लास्ट तक यह रोम की जनता के बारे में ही सोचता रहा। हालांकि यह बीच में विलन बन गया था, बट इसकी जो सोच थी वह रोम के ऊपर ही डिपेंड थी। यह एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट था जो अपने न्याय के लिए फेमस था। जहाँ ये प्रोग्राम आयोजन किया जाता है वहाँ एक जोशी होता है जो सीजर से कहता है कि तुम्हें 15 मार्च में बच के रहना है, क्योंकि वह दिन तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, उस दिन कुछ गलत हो सकता है। सीजर जोशी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, सूदशायर जिसको कहा जाता है, और वह आगे बढ़ जाता है। जूलियस सीजर रोम के लोगों को संबोधित करता है और उनका धन्यवाद प्रकट करता है। और वहाँ एक दौड़ का आयोजन होता है, जिसमें सीजर का फ्रेंड मार्क एंटोनी भी था, और वह अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरी वाइफ कैलिफोर्निया को टच कर लेना दौड़ में। ऐसा कहा जाता था वहाँ रोम में कि इस दौड़ में जो हिस्सा लेता है और वह किसी ऐसी औरत बांझ जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसको टच कर ले, छू दे उसको दौड़ते हुए, तो वह माँ बन जाती है। क्योंकि जूलियस सीजर का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए अब अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है। उधर वह जब अपने स्पीच दे रहा होता है तो उसमें कैसियस और ब्रूटस भी थे वहाँ। कैसियस जो था वह ब्रूटस का साला था, और अपने जीजा से बहुत ही बुरा भला कहता है कि देख लीजिए जीजा जी, आप भी इतने ही फेमस हैं जितना सीजर है, लेकिन आप अपने आप को नहीं पहचान रही हैं। सीजर आज कहाँ है और कल कहाँ हो सकता है। ब्रूटस यह सब सुन रहा था, और कैसियस जो था बार बार ब्रूटस को धिक्कार रहा था कि देख लीजिए, आप केवल मजिस्ट्रेट ही रह गए, लेकिन आज सीजर कहाँ पहुँच गया है, और कल ऐसा दिन आएगा जब सीजर राजा बन जाएगा और जनता को बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित करेगा। ब्रूटस जो जनता को बहुत इम्पोर्टेंट देता था, कैसियस की बात सुनकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है कि जो कैसियस कह रहा है क्या वह सच हो जाएगा। कैसियस कहता है कि हमें भी वही क्वालिटी है जीजाजी जो सीजर में है, और फिर भी आप सीजर की पॉपुलैरिटी से पीछे हुए जा रहे हैं। कैस का आ जाता है और कहता है मार्कस ब्रूटस से कि ब्रूटस,
जो सीजर है उसने 3 बार क्राउन को ठुकरा दिया है। ब्रूटस चला जाता है। कैस्का और कैसियस दोनों ही आपस में बात करते हैं कि यदि हमको सीजर को अपने रास्ते से हटाना है तो हमें इसमें ब्रूटस को शामिल करना होगा, क्योंकि जनता सीजर को बहुत अधिक इम्पोर्टेंट देती है। यदि हम ऐसे व्यक्ति को मारेंगे तो जनता हमको नहीं छोड़ेगी, और मार्कस ब्रूटस सीजर के बराबर है, तो इसलिए हमें मार्कस ब्रूटस को अपनी तरफ करना होगा, तभी हम जनता को अपनी तरफ कर पाएंगे। वे ये प्लान बनाते हैं और उधर ब्रूटस अपने घर चला जाता है। कैसियस बहुत ही चालाकी से एक लेटर लेता है, उसमें रोम की जनता के बारे में बहुत कुछ लिखता है कि तुम ब्रूटस अगर सीजर को नहीं हटाओगे अपने रास्ते से तो जनता प्रताड़ित करेगा सीजर, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मार्कस ब्रूटस उस लेटर को पढ़ता है, जिसके बाद वह काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और वह भी उस षड्यंत्रकारियों के साथ शामिल हो जाता है जो सीजर को मारना चाहते थे। उसके बाद षड्यंत्रकारी एक प्लान बनाते हैं। इस षड्यंत्र में काफ़ी लोग शामिल थे। इन्होंने प्लान बनाया कि हम सीजर को पार्लियामेंट बुलाएंगे और वहीं उसको ख़त्म कर देंगे। उधर कैलिफोर्निया अपने पति सीजर से कहती है कि आज आप कहीं न जाएं, क्योंकि मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा है। मैंने देखा है कि आपके शरीर से ब्लड निकल रहा है, आज प्लीज़ आप बाहर न जाएं। सीजर पहले तो उसकी बात को इग्नोर कर देता है कि तुम बेफालतू में परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, सपना ही तो है। लेकिन कैलिफोर्निया बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है कि आज की रात आप न जाएं, क्योंकि भविष्यवक्ता ने भी आपसे कहा था कि आज की रात आप न जाएं। सीजर बात मान जाता है कैलिफोर्निया की और कहता है ओके, मैं आज नहीं जाता हूँ। लेकिन तभी डेसियस ब्रूटस, ये मार्कस ब्रूटस नहीं है, ठीक है, इसका रोल बस यहीं तक है, ये भी इसमें शामिल था षड्यंत्रकारियों में, और ये इसके पास आता है सीजर के पास और कहता है सर आपको पार्लियामेंट में बुलाया गया है और आप चलें। सीजर कहता है कि नहीं, आज मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी वाइफ कैलिफोर्निया ने बहुत ही डरावना सपना देखा है, और वह सारी बातें बताता है जैसी कैलिफोर्निया ने कही थी। ब्रूटस कहता है नहीं, ये सब आपने इसका गलत मतलब निकाल लिया, ऐसा कुछ भी मीनिंग नहीं है। आपने जो अपने शरीर में ब्लड के जो फुब्बारे देखे हैं, हो सकता है वह प्रजा हो और आपका सम्मान कर रही हो, क्योंकि आपको पूरी प्रजा आपको राजा बनना देखना चाहती है। इसलिए जो आपके चारों तरफ जो लोग दिखाई दे रहे हैं वे आपकी प्रजा है, आप उसका गलत मीनिंग निकाल। और भी काफ़ी कुछ कहता है कि आप मर्द होकर आप सपनों की बातों में आ रहे हैं, एक औरत की बातों में आ रहे हैं, चलिए वहाँ वरना आपकी काफ़ी मजाक उड़ाया जाएगा। सीजर कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे चलना चाहिए, और सीजर ब्रूटस के साथ चला जाता है। कैस्का कहता है मार्कस ब्रूटस से कि हमें अपने एंटोनी को भी अपने रास्ते से हटा देना चाहिए, लेकिन ब्रूटस मना कर देता है कि नहीं, हम एक साथ 2 बड़े आदमियों को नहीं मार सकते, क्योंकि यदि हमने एंटोनी को भी मार दिया तो पब्लिक को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग सीजर को घेर लेते हैं और सबसे पहले जो है कैस्का सीजर को मारता है, उसके बाद सभी मारते। स्टार्टिंग में तो जो सीजर होता है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ब्रूटस को देखता है, क्योंकि ब्रूटस उसका फ्रेंड था और उसको विश्वास नहीं था कि ब्रूटस भी उसको मारने वालों में शामिल है। जैसे ही ब्रूटस को देखता है तो कहता है ब्रूटस तुम भी, ये काफ़ी फेमस स्पीच है। उसके बाद सीजर अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है कि जब मेरा फ्रेंड ही मुझे मारना चाहता है तो मैं अब जीकर क्या करूं, जिसके बाद उसको मार दिया जाता है। कुछ समय बाद मार्क एंटोनी वहां आता है और देखता है कि ये सब क्या हो गया। एंटोनी भी था, लेकिन एंटोनी को दूसरी तरफ ले जाते हैं षड्यंत्रकारी, जिसकी वजह से वह वहां नहीं पहुंच पाता है। जैसे ही वह सीजर को मरा हुआ देखता है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और काफ़ी दुखी हो जाता है। ब्रूटस उससे कहता है कि जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं हुआ है, तुम्हें भी हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया। एंटोनी कहता है कि बताओ तुमने सीजर को क्यों मारा। ब्रूटस कहता है ये सब मैं पब्लिक के सामने बताऊंगा। उस समय एंटोनी शांत हो जाता है, क्योंकि अभी वह कुछ कहता तो वह भी मारा जाता। उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे भी पब्लिक के सामने बोलने का मौका दिया जाए। यहाँ पर कैसियस कहता नहीं,
तुम्हें हम मौका नहीं दे सकते। लेकिन ब्रूटस कहता है कि हाँ, तुम बोल सकते हो। पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, जहां ब्रूटस कहता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सीजर को क्यों मारा। मैंने जो किया है वह रोम के लिए किया है, क्योंकि मैं रोम के लिए जान दे भी सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। सीजर महत्वाकांक्षी बनता जा रहा था और वह एक निरंकुश राजा बनने जा रहा था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वह राजा बनकर आप सबको परेशान करे, इसलिए उसका इस दुनिया से चला जाना ही ठीक था। जनता यह सुनती है तो उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है कि हाँ, जो ब्रूटस कह रहा है वह सच ही है। उसके बाद एंटोनी आता है जनता के सामने, और जो ब्रूटस था वह दूसरी तरफ जो जनता थी उसको बताने चला गया जो भी उसने किया था। एंटोनी कहता है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अभी जो हमारे ऑनरेबल ब्रूटस ने कहा है वह आपको लगता है तो ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको भी लगता है कि सीजर एक निरंकुश राजा बनना चाहता था। क्या आप नहीं जानते, मैंने उसको 3 बार क्राउन ऑफर किया था लेकिन उसने ठुकरा दिया था। क्या वह राजा बनना चाहता तो क्या वह क्राउन ठुकरा था? ये सब बातें जब भीड़ के माइंड में जाती हैं तो वह काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है भीड़। एंटोनी कहता है कि आप लोग बताइए, उसका जो भी खजाना है, जायदाद है, क्या उसने कभी घमंड किया? क्या उसने उसको अपने पास रखा? अपनी प्रजा के लिए नहीं दिया? उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी जान की परवाह नहीं की। सबसे बड़ी बात कि उसने 3 बार क्राउन को ठुकराया। क्या फिर भी आपको लगता है कि सीजर एक महत्वाकांक्षी था? उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यदि आपको उसकी बिल के बारे में पता चल जाएगा तो आप और भी बेचैन हो जाएंगे, आप तड़प उठेंगे। पूरी प्रजा कहती है कि प्लीज हमें बताइए, उस बिल के बारे में बताइए कि आखिर उस बिल में क्या है। एंटोनी कहता नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हैं। जनता बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज बताइए। एंटोनी कहता है ठीक है, मैं आपको बिल पढ़ के सुनाता हूँ। एंटोनी कहता है कि पहले आप देखिए सीजर को किस बेरहमी से इसको मारा गया है, और यह देखकर जनता जो है काफ़ी उत्तेजित हो जाती है। उसके बाद एंटोनी उस बिल को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि वह अपनी जायदाद का 75 एक व्यक्ति को देगा और अपने बगीचे, बाग सभी को जनता के लिए छोड़ के जा रहा है। उसके मरने के बाद सभी को जनता को दे दिया जाए। एंटोनी की बात सुनकर जनता उत्तेजित हो जाती है और वह डिसाइड करती है कि हम अपने सीजर की मौत का बदला लेंगे। जिसके बाद वह उन षड्यंत्रकारियों के घरों को आग लगा देती है। सभी षड्यंत्रकारी देश छोड़कर भाग जाते हैं और जो जनता होती है, सिन्ना नाम का जो कवि था, 2 सिन्ना थे ड्रामा में, सिन्ना द पोएट था और एक सिन्ना था जो षड्यंत्रकारियों में शामिल था। सिन्ना द पोएट को मारने को दौड़ते हैं। सिन्ना द पोएट कहता है कि मैं षड्यंत्रकारियों में शामिल नहीं हूँ, मैं पोएट हूँ, लेकिन फिर भी पब्लिक उसको मार देती है। उधर जूलियस सीजर के भतीजे ऑक्टेवियस सीजर को पता चलती है कि उसके चाचा की हत्या कर दी गई है, तो वह वापस रोम आ जाता है और एंटोनी से मिलता है। एंटोनी से कहता है कि मैं अपने चाचा की हत्या का बदला लूंगा। एंटोनी कहता है कि हाँ, मैं एक प्लान बनाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा करेंगे। लेकिन ऑक्टेवियस सीजर को अपने आप पे बहुत घमंड था, क्योंकि जूलियस सीजर की मौत के बाद वही उसका वारिस था। कहता नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। इसके बाद ऑक्टेवियस सीजर, एंटोनी और लैपिडस तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हमें किस प्रकार से ब्रूटस को हराना है। उधर ब्रूटस जो अपनी आर्मी को इकट्ठा कर रहा था नॉर्थ ग्रीक में, प्रिपेयर करता है कि किस प्रकार से हमें मार्क एंटोनी से युद्ध करना है। ब्रूटस अपने टेंट में अकेला बैठा हुआ होता है कि तभी उसको एक मैसेज आता है कि उसकी वाइफ पोर्सिया ने सुसाइड कर लिया है। पोर्सिया ने काफ़ी बार अपने पति को वार्न करने की कोशिश की थी कि आखिर आप मुझे बताइए आपके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन ब्रूटस ने कभी भी अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया था। जिसके बाद पोर्सिया अब काफ़ी डिस्टर्ब कि उसका पति हत्यारा बन चुका था और अब रोम में उसकी कोई भी इज्जत नहीं बची थी और अब उसने सुसाइड कर लिया। यह सुनकर ब्रूटस बहुत दुखी हो जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है।
और कुछ समय बाद ही उसको सीजर का भूत दिखाई देता है। उस टेंट में उसके सर्वेंट भी थे बट उन्हें दिखाई नहीं देता है, केवल सीजर को ही दिखाई देता है और भूत उससे बदला लेने की बात कहता है कि कल युद्ध में तुमसे बदला लिया जाएगा। कैसियस और ब्रूटस भी अपने आर्मी को इकट्ठा करते हैं। कैसियस के साथ उसके और फ्रेंड भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब युद्ध स्टार्ट होता है जिसमें एक तरफ है कैसियस, कैसका एंड ब्रूटस, दूसरी तरफ है एंटोनी, लेपिडस और ऑक्टेवियस सीजर। सभी में युद्ध होता है जिसमें सबसे पहले कैसका मारा जाता है। उसके बाद कैसियस को लगता है कि उसका जो फ्रेंड है वह मारा गया, तो वह काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम मुझे इसी तलवार से मार दो जिससे मैंने सीजर को मारा था, और वह उसकी हत्या कर देता है कहते हुए कि सीजर तुम्हारी मौत का बदला ले लिया गया है। जब मार्कस ब्रूटस को पता चलता है कि कैसियस की मृत्यु हो गई है तो वह भी अब कहता है कि मुझे भी नहीं जीना, क्योंकि अब मेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है, और वह भी अपने आप को मार लेता है। इसके बाद युद्ध अब एंड हो जाता है क्योंकि मेन विलन जो थे स्टोरी के वह मर जाते हैं और उसमें एंटोनी, लेपिडस और ऑक्टेवियस सीजर विजयी हो जाते हैं। जूलियस सीजर से रिलेटेड ही सेकंड पार्ट है इसका, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।